नमस्कार, सबकी नहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नहर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नवनियुक्त जौनपुर जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी का जगह जगह स्वागत हो रहा है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के आवास मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र के रायपुर उकनी में अभिषेक शुक्ला, सौरभ तिवारी, अतुल तिवारी सहित तमाम लोगों ने माल्यार्पण करके जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सबकी नहर से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर आए दिन हो रहे शोषण को रोकना है और ब्राह्मणों की एकता बनाकर संगठित करके आगे तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि हमें संगठन के दिखाए हुए मार्गों पर चलते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद को मजबूत करना है। तिवारी ने कहा कि ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिला तो ब्राह्मण चाणक्य बन जाता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन का एक ही मकसद है कि पूरे देश के ब्राह्मणों को संगठित करके आगे चलना है ताकि उनके ऊपर कोई अत्याचार न होने पाए। तिवारी ने कहा कि शीघ्र ही जनपद जौनपुर कार्यकारिणी का गठन करके ब्राह्मणों की एकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। कोरोना जैसी महामारी पर बातचीत करते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद जौनपुर के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन जनमानस को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का पालन हम सभी को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और आपस में 2 गज की दूरी व मास्क लगाकर चलना चाहिए। क्या कहा दिनेश तिवारी ने, आप खुद सुन लीजिए। पेश है सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। इस समय हमारे बीच में खड़े हैं दिनेश तिवारी जी, जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के आप नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जौनपुर के बने हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि जौनपुर के जिलाध्यक्ष बनने के बाद ब्राह्मण समाज को किस तरीके से लेकर चलेंगे। दिनेश तिवारी जी सर, क्या योजना क्या है? आप जिलाध्यक्ष बने हैं जी, आगे की क्या योजना है? योजना है कि हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है या जो हमारा सेंट्रल नेतृत्व है, उसकी एक ही योजना है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह ब्राह्मणों के ऊपर जो किसी भी तरह का शोषण हो रहा है ये ना होने पाए। और जो ब्राह्मण, हमारी जो ब्राह्मण एकता है जो थोड़ी सी विखंडित हो रखी है, इसे हमें इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा, इसको हमें बहुत आगे तक ले जाना है, बहुत बड़ा इसको बनाना है। जो हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष की सोच है, माननीय रमेश चंद्र ओझा जी की जो सोच है और माननीय श्री बराला जी की जो सोच है, उसको हमें आगे बढ़ाना है इसको। और ब्राह्मण, आपको पता है कि ब्राह्मण तो मान सम्मान का भूखा है ब्राह्मण। और ब्राह्मण को अगर कोई भी सरकार चाहे, कोई भी संस्था चाहे, अगर वो नाराज़ करती है ब्राह्मण को, तो फिर सोचिए कि ब्राह्मण तो चाणक्य बन जाता है, जो कि वो तो आपको सब पूरा देश जानता है शायद कि चाणक्य जैसा कोई ब्राह्मण धरती पर ना हुआ है और न कहीं होगा। इसलिए हम लोगों की जो एक ही योजना है कि ब्राह्मण को संगठित करके एक बहुत बढ़िया एक अच्छी योजना चलाई जाए, जिसके अंतर्गत पूरे ब्राह्मणों को संगठित करके उनके ऊपर कोई ना कहीं पे अत्याचार किसी प्रकार का हो, ना कोई प्रताड़ना हो। अगर कहीं होता भी है तो उसको एकजुट होकर के वहाँ पहुँच करके उसका पूरा अच्छी तरह से उसका निराकरण चाहे सरकार के द्वारा कराया जाए या जिसके कोई संस्था या कोई किसी भी विषय सब्जेक्ट से बात रहेगा, उसको हमें क्लियर करके नवनियुक्त चुने गए हैं। तो क्या उम्मीद क्या है कि कितने दिन में जौनपुर का पूरी कार्यकारिणी आप गठित कर देंगे? जो उद्देश्य है जौनपुर की कार्यकारिणी गठन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर मैं अपने जौनपुर की पूरी कार्यकारिणी का गठन करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ नाम वगैरह सब चिन्हित कर लिए हैं अपने ज़िले के हर क्षेत्र से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे मिला करके हमने कुछ नाम वगैरह चिन्हित कर लिए। बस खाली मुझे घोषणा करनी है, 1-2 दिन का समय और लगेगा। जैसी महामारी पूरे देश में फैल गई है और अगर बात करें जनपद जौनपुर मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है जी, उसको लेकर के क्या करें? नहीं, इसके लिए देखिए सरकार तो भाई काफ़ी सतर्क है ये, प्लस लेकिन जो जनमानस हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा, उनको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, या सारा पूरा अगर देखा जाए पूरा विश्व समुदाय कोरोना से परेशान है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा सभी को, और अगर हम चाहेंगे तभी कोरोना हमें ग्रसित कर पाएगा, अन्यथा हमें कोई ग्रसित नहीं कर सकता है। संस्थाएं तो बहुत खुली है ब्राह्मण समाज को लेकर के, लेकिन ये जो आपकी संस्था खुली है किस तरीके से चलेगी? नहीं, संस्था तो भाई हमारी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। जैसा कि हमारा जो माननीय कैलासानंद जी हैं, माननीय सुनील बराला जी हैं और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं जो हमारे संरक्षक हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि ब्राह्मण समाज को एकजुट करके, इसको पहले भी ब्राह्मण उच्च शिखर पर था, आज भी ब्राह्मण उच्च शिखर पर रहे, यही उद्देश्य है। ब्राह्मण उच्च शिखर पर रहे, यही उद्देश्य है, कहना है नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जौनपुर के दिनेश तिवारी जी का।
अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस एस पांडे, मुराबाद शाहपुर, जौनपुर।